एक नारी के मस्तक पर बिंदी और एक जिह्वा से निकली हुई हिंदी, ये हमारी भारत की सभ्यता को मजबूत कर देती है, हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर देती है। एक मस्तक की बिंदी, किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि नारी के मस्तक पर बिंदी है और उसको वो अपशब्द कह दे। हाँ, कोई बिंदी नहीं लगाया, कोई अपने फैशन के कारण बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगा रहा, बढ़िया आराम से घूम रहा है, तो लोग उसको अपशब्द कह सकते होंगे। पर जिस नारी के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, उस नारी को कोई अपशब्द नहीं कह सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस नारी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, उस नारी पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बिंदी में इतना दम होता है, बिंदी में इतना दम होता है। जिह्वा से निकलने वाली हिंदी और मस्तक की बिंदी। हम निवेदन करेंगे, तिलक की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, त्रिपुंड की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, मस्तक पर तिलक धारण करने की जरूरत आज के नवयुवक बेटाओं को है, आज के नवयुवक बेटियों को है। तिलक की जरूरत आज के युवाओं को है, आज के भाइयों को है, जो मस्तक पर तिलक भी नहीं धारण कर। हम कहेंगे और कई लोगों को बहुत काली मिर्ची लगेगी, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं ना तो काली मिर्ची ज्यादा लगती है लोगों को। सत्यता की बात कहें ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद भी लोग यज्ञोपवीत को लपेट के खूंटी पे टांग देते हैं और कंधे पर धारण नहीं करते। ये स्थिति चल रही है और व्हाट्सएप पे ज्ञान देने बैठते हैं, महाराज जी ने ये बोला, महाराज जी ने वो बोला, और मालूम पड़े यज्ञोपवीत कंधे पर होना चाहिए तो यज्ञोपवीत को उठाकर खूंटी पर टांग देते हैं। इसमें के भी लोग हैं संसार। एक यज्ञोपवीत को हम कंधे पर नहीं डाल सकते, मस्तक पर एक तिलक नहीं लगा सकते। मत लगाओ त्रिपुंड, तुम्हारी मर्जी पड़े, कंकु का तिलक ही लगा लो, एक बिंदी लगा लो, एक चंदन की बिंदी लगा लो मस्तक पर, बहुत है होता है। थोड़ा सा अपने संस्कारों की ओर ढलना। और हम फिर निवेदन करेंगे, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर तुम शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव की चौखट पर भी नहीं जा सकते, शंकर के द्वार नहीं जा सकते, तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो निवेदन है तुम्हारे दरवाजे पर अगर गौ माता आए ना तो उसको एक रोटी जरूर देना, तो वो भी सारे तीर्थ के बराबर है और सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आए तो उसको रोटी देना, वो गौ माता भी एक तीर्थ के बराबर है, उसका आदर करना सीख लो, उसका सत्कार करना सीख लो। जो गाय को डंडे से मारता है ना, वही गौ माता अगले जन्म में बहू बन के आती है और डुकरिया तेरे को खूब दोचती है। जिन सास बहू की आपस में नहीं बनती हो ना, जिस सास बहू में बहुत झगड़ा रहता हो, तो समझ लेना, सास जान लेना, अगर तेरी बहू तुझे रोटी नहीं दे रही और सही से व्यवहार नहीं कर रही, तो समझ लेना अगले जन्म में ये समझ लेना कि ये गाय थी और तू घर की मालकिन थी। ये दरवाजे पे आती थी और तू रोटी एक बार देने के बाद वो फिर आ जाती थी, दूसरी बार तो तू डंडा लेकर बैठ जाती थी। इसलिए बहू भी एक बार चाय देने के बाद दूसरी बार घुर्रा के देखती है, वो भी घुर्रा के देखती है। एक बार चाय देगी, दूसरी बार तुमने बोला तो घुर्रा के बोलेगी, एक बार दे देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, एक बात का जवाब सही से देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, क्योंकि तुम भी ऐसे ही थे, एक बार रोटी देते थे, दूसरी बार डंडा लेके बैठ जाते थे। हट चल, कहां से आ गई? घर के लोगों से कहते थे अभी तो आई थी, अभी तो रोटी दी थी, भगा इसको यहाँ से। डंडा लेके बैठ गए, चिल्ला चोट कर दी, एक लोटा पानी भर के लाई और डाल दिया। जैसे हम बाथरूम में गई, पानी भर के लाई, गाय माता पे डाल दिया। मैं बहू ने देख लिया, गौ माता ने देख लिया, मैं भी इतनी बहू बन के आऊंगी, रुक जा, चाय में दूध मैं पीऊंगी और पानी तुझे मिलाकर पिलाऊंगी। तूने एक लोटा डाला था, एक लोटा में भी चाय में पिलाऊंगी, जा 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 कर। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुमने उस पे एक लोटा पानी डाला तो उसने गौ माता जो बहू बन के आई ना, उसने भी एक काम करा बहुत जोरदार। वो भी जब चाय बनाती थी तब एक लोटा पानी मिला देते थे टुकरिया की, चाय जा पानी डाला ना तुमने।
अच्छा कर्म करिए अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ कर्म करिए श्रेष्ठ मिलेगा। कौन ने कहा कि घर में जो रोटी बने वो आखिरी में गाय को दो? जब हमारे घर में पहली रोटी गौ माता की बनती है तो सबसे पहले गौ माता के मुख में जाना चाहिए। यहाँ इतने बैठे हैं जिनके घर में गाय बस वहीं चली जाती, वो भी बहू रोटी बना के उड़ जाएगी, सबसे कहेगी ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, मम्मी अभी जाऊंगा, मम्मी अभी जाऊंगा। इतने में उसने पति से कहा तुम दिया हो ना? पति बोला मैं तो दुकान जाने में देरी हो रही। बाद में बेचारी पत्नी घर में गाय, बेचारी पत्नी उठेगी तब रोटी दे के आएगी। अब और जिसके यहाँ गाय नहीं उसके यहाँ तो सुबह से रखी 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 शाम के 4 बज जाएगी, 3 बजे जब गाय घूमती फिरती तेरे दरवाजे पर आएगी। क्योंकि गाय माता घड़ी नहीं पहनती पर समय की पक्की होती। 3 बजे अगर बिमला बाई के यहाँ जाना है तो बिमला बाई के यहाँ 3 बजे पहुंच ही जाती है निश्चित समय पे। ये गाय माता की सबसे बड़ी खूबी है, वो पहुंच जाए। श्रेष्ठता सहज आदर करो। 4 माता का आदर करने में पीछे मत हटो। पहले नंबर पर जम के बोलो, सब लोग जम के बोलो प्रकृति, दूसरी जम के बोलो पृथ्वी, तीसरी गौ माता और चौथे नंबर पर अपने घर की। केवल नवरात्रि में माता जी को चूना रोड़ाने से तुम्हें 9 दिन व्रत का फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि का फल जब मिलेगा जब आप अपने घर की माता का और पिता का आदर करना चालू करो। आदर करना तो कहते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। माई के दुधवन जैसन कऊ माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई। माता के आशीर्वाद जैसा दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है और माता के दूध के बराबर दुनिया में कोई मिठाई नहीं है, उसके बराबर कोई सुख नहीं है, उसके बराबर कोई आनंद। फिर कहें दुनिया के लोग इस पे भी हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, हमें मालूम है। फिर कहें समझ लेना अच्छे से, फिर समझ लिए जिंदगी में कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो, कितनी बड़ी भी चिंता हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, इन 4 माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। पहले नंबर पर प्रकृति, किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर
दूसरे नंबर पर पृथ्वी, किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर गौ माता, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ, गौशाला में चल जाओ, गौ माता को नहलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी पगाड़ी उठाओ, उसका भोजन कराओ, उसके गोबर को उठाओ, गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो, गौशाला को साफ कर दो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। और चौथे नंबर पर कितने भी डिप्रेशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कर्जा हो, अपने घर की माँ की पास बैठकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने दुखड़े को सुना दो, माँ उस दुखड़े को समाप्त कर देगी, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी माता के पास कुछ भी नहीं है, चांदी का एक छल्ला भी नहीं है, एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, फिर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट अपनी माँ को सुना दो। अपनी माँ से कहो ना। कई बेटियां, कई बेटे, नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर गए। हम उनसे निवेदन करेंगे मरने का प्लान बाद में करना, पर एक बार अपनी माँ से जरूर जाकर कहना, माँ मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है, माँ बहुत चिंता में हूँ, माँ, मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है, माँ किसी ने मुझे धोखा दिया, माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा, माँ किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी माँ को जरूर बताओ, क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है, उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चों से कहता है कि कल सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सारे बच्चे आए, एक एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने, तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, टीचर ये लो मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ। टीचर ने पूछा, ये कहाँ की मिट्टी? तू क्या स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए? तू बैकुंठ गया था मिट्टी लेने के लिए? बच्चा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है और माँ के चरण में स्वर्ग होगा। ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, उसमें स्वर्ग होता है, इसलिए मैं इस मिट्टी को लेकर आया हूँ, इस भूमि की इस परम मिट्टी को लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे तब भारत माँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाते थे। मेरे राम जी अवध से 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की रज को छोड़ द्वारका जाते हैं तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये भारत माता की मिट्टी है, ये कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, एकनाथ जैसे संत, नामदेव, तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जिस भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम नहीं है, जिसको हम माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। उसको समझिए, उसको पहचाने, उसको जानने का प्रयास करें। अब लोग कहते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में ये प्रकृति की बात लेकर आते हो, आप आपकी कथा में गौ माता की बात लेकर आते हो, आप अपनी कथा में पृथ्वी की बात लेकर आते हो, माताओं की बात लेकर आते हो, क्योंकि मेरी पूरी शिव महापुराण में प्रकृति की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में नंदी और गौ माता की चर्चा है। भगवान शंकर एक अवतार गौ माता के उदर से भी लेते हैं, नंदीश्वर बनकर पैदा होते हैं। गौ माता के शरीर से भी भगवान उत्पन्न होते हैं। आप कहते हो आप माता का आदर करना, ये कहां लिखा है? हम कहते हैं भगवान गणेश जी महाराज को देख लीजिए, अपने माता पिता की परिक्रमा करिए, प्रथम गिनती में आ गए। जितने भी चरित्र सुनाए जाएंगे शिव महापुराण में, एक एक चरित्र हमारी इस शिव पुराण का है, उसमें अध्ययन करो। आप अंदर उतरो तो सही। हमने अभी कहा समुद्र के किनारे पर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की लहरों में नहाने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा तो मोती निकलेगा। उसी तरह शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करोगे तो बहुत मोती छुपे हुए, उसको निकालना है, उसको निकालना।
पुरुष को वो कहते हैं धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं वो बांटने वाला।